इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर हमास के साथ 9 महीने से चल रही जंग में अपना रुख बदलने और जंगबंदी समझौते को कबूल करने का दबाव बढ़ रहा है। नेतन्याहू पर जंगबंदी समझौते को कबूल करने का दबाव बढ़ाने के लिए रिपोर्ट से पता चलता है कि इजराइल के वजीर दिफा योआव गैलेंट का एक पब्लिक अनाउंसमेंट करने का इरादा वो रखते हैं, जिसमें बताया जाएगा कि इजराइल किस तरह जंगबंदी और बंधक समझौते के करीब पहुंच गया है। ये तब हुआ है जब हमास ने कहा है कि वो जंगबंदी समझौते में दिलचस्पी रखता है और नेतन्याहू की बढ़ती मांगों की वजह से ये समझौता खतरे में पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि 9 महीने से ये जंग मुसलसल जारी है और बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर इंटरनेशनल दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमास के जरिए भी जंगबंदी की तजवीज को एक बार मंजूर कर लिया गया और उसके बाद जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू जंग को आगे बढ़ाने का हदफ लेकर आगे चल रहे हैं, उसके बाद लगातार कटघरे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आईसीजे के जरिए भी एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल को कटघरे में खड़ा किया गया है और फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा करने का इल्जाम उनके ऊपर लगा है। बेंजामिन नेतन्याहू इन तमाम इल्जामों से इनकार करते हैं। दूसरी तरफ वो हमास का मुकम्मल खात्मा करने की तरफ वो आगे बढ़ रही हैं, बार बार इस हदफ को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। 9 महीने से ये जंग चल रही है और अपना रुख बदलने और जंगबंदी समझौते को कबूल करने का दबाव नेतन्याहू के ऊपर है। नेतन्याहू पर जंगबंदी समझौते को कबूल करने का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है और रिपोर्ट से ये पता चलता है कि इजराइल के वज़ीर दिफा योआव गैलेंट एक पब्लिक अनाउंसमेंट करने का इरादा रखते हैं, जिसमें बताया जाएगा कि इजराइल किस तरह से जंगबंदी और बंधक समझौते के करीब पहुंच गया है। ये तब हुआ है जब हमास ने कहा है कि वो जंगबंदी समझौते में दिलचस्पी रखता है और नेतन्याहू की बढ़ती मांगों की वजह से ये समझौता खतरे में पड़ रहा है। कई मरतबा ऐसा हुआ है कि जंगबंदी की तजवीज़ बार बार रखी गई है, चाहे वो कतर के जरिए हो, मिस्र के जरिए हो, लेकिन जंगबंदी की कुछ ऐसी शराइतें सामने आती हैं जिसे बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के जरिए रखा जाता है और हमास भी उसे कबूल नहीं करता है। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी शराइत होती हैं जो हमास के जरिए रखी जाती हैं और बेंजामिन नेतन्याहू उसे कबूल करने से इनकार कर देते हैं। नतीजा मुसलसल 9 महीने से जंग अभी भी जारी है। אני רק התחזקתי פה מההישגים הכבירים שלהם, התחזקתי בהבנה שהפעולה העצומה שלהם מעל הקרקע ומתחת לקרקע חיונית לביטחון ישראל, והתחזקתי בהבנה שההחזקה שלנו בציר פילדלפי ובמעבר רפיח הם חיוניים להמשך. במקביל, הלחץ הצבאי שהם מפעילים כאן, ממש בגרון של החמאס, אבא שלי נמצא בשבי חמאס. הוא נחטף בתחתונים וחולצה קרועה. הוא נמצא שם כבר כל כך הרבה זמן ואני פשוט מתגעגעת אליו. אני מפחדת שאם זה לא יהיה עכשיו זה יהיה לעולם לא. עכשיו זה הימים הקריטיים, והרי בסוף נגיע לעסקה, גם אם זה עוד 5 שנים וגם אם זה עוד 10 שנים. השאלה היא כמה נאבד בדרך, גם חיילים וגם חטופים. אסור לנו